अनुराग के कितने फैंस हैं यहाँ पर? हमेशा बोलता हूँ कोई मेरा फैन नहीं है, कोई एक फैमिली है हम। और जो फैमिली होती है वो 2-4-5 दिन के लिए, 2-4 साल के लिए नहीं होती, बहुत लंबे समय के लिए होती है। हम बहुत लंबे समय के लिए साथ हैं। Hey, 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 hey! लखनऊ, क्या आप तैयार हो? Hey, 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 लखनऊ! आवाज नहीं आ रही यार, आवाज नहीं आ रही। Are you guys excited, लखनऊ? और मैं चाहता हूं तालियों की गड़गड़ाहटों के साथ हम बुलाएं। तैयार हो? Make some noise for सोनम नेगी! क्या बात है लखनऊ! How's the जोश? क्या बात है, दिस इज अमेजिंग यार क्लेंस। यार मुझे ना थोड़ा कंपेटिटिव फीलिंग आ रहा है अभी। अच्छा ओके। यहाँ से आधा ये मेरा साइड है, बाकी का आपका साइड है। देखना चाहता हूँ कौन ज्यादा एनर्जेटिक है। मेरी टीम का नाम टीम क्लिंस नहीं है, टीम फुल पावर 24 आवर। तो हमारी टीम का नाम है यूपी में बजेगा ये राग अनुराग अनुराग अनुराग। ऑलराइट 3 2 1 थोड़ा शोर मचा दो। ऑलराइट, तो मैं चाहता हूं जब हम लोग आवाज करेंगे खड़े होकर हाथ फुल ऊपर रख के आवाज करेंगे। यू गाइस रेडी फॉर इट? इज एवरीबॉडी रेडी? 3 2 1 कम ऑन। अच्छा मुझे बताया गया यहाँ पे अनुराग के फैंस नहीं है, यहाँ पे अनुराग के भाई हैं। क्या बात है, क्या बात है। तो जितने यहाँ अनुराग के भाई लोग आए एक बार शोर मचा दो। वो यार मुझे तो मजा आ गया सुना। मैं सुपर एक्साइटेड हूँ। आप लोग एक्साइटेड हो कि नहीं? तो शुरू करें कारवां? शुरू करें। तो चलिए, अब हीरो की एंट्री तो जबरदस्त होनी मांगता ही है बॉस। क्या हाल चाल है भाई साहब? यहां भी उधर भी गजब जोश है, गजब जोश है। बचाए रखो, बचाए रखो। बहुत समय बिताना है, बहुत समय बिताना है, बचाए रखो। अनुराग के लिए थोड़ा और आवाज किया जा सकता है।
बात है अनुराग भाई। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट फर्स्ट लेग ऑफ तू कर लेगा टूर लखनऊ से शुरू कर रहे हैं और इतने भाई लोग अपने आए हैं, कैसे लग रहा है यार अनुराग भाई? यार बहुत गजब लग रहा है। यही वो लोग हैं सुबह से शाम तक मैं घुसा रहता था, गाइस जाके वीडियो देखो, लाइक करो, पूरा देखो, है 4 पैसे कमाओ। तो वही लोग हैं, तो वही लोग हैं भाई। अच्छा लगता है यार, तुम लोगों ने मतलब बहुत प्यार दिया, पूरे वर्ल्ड कप, पूरा IPL इतना प्यार दिया, उसके लिए शुक्रिया। थैंक यू अनुराग भाई। आई थिंक आप अपने भाई लोग सुनना चाहते हैं तुम्हारी दिल की भाई जुबानी। सुनने से पहले देखो हमारे यहाँ पे फैंटेसी के एक्सपर्ट भी आए हुए हैं। क्या बात है। वैसे एक बात बोलना चाहूंगा, हमारी जो फैंटेसी की फील्ड है वैसे तो बड़ी कम्युनिटी फील्ड है, बट जैसे राजा भाई हैं, बाकी लोग हैं, सब फैंटेसी फील्ड से आए हैं। यार तुम लोग एक काम करो, प्लीज ऊपर आओ यार, एक बार ऊपर आओ प्लीज, कोई नहीं रास्ता दिखाओ, जितने भी लोग इन्फ्लुएंसर हैं आ जाओ यार ये बहुत अच्छा देखने वाला बात आ है गया। अनुराग। मैं जैसे मैं बोल रहा था, अनुराग की एक खासियत है कि वो लाइमलाइट जो चेतन भाई, वो लाइमलाइट जो है खुद से लेने के बदले, खुद पर लेने के बदले वो दूसरों को देता है। ये असली अनुराग का नहीं वाकई कैरेक्टर है। में मैं बोल रहा हूँ, ये हमारी जो फील्ड है बहुत ज़्यादा कंपटीशन वाला, बहुत वो एक अलग ही थॉट प्रोसेस है सबका। बट अगर मेरा इवेंट है, मैंने बोला राजा भाई को तो मैंने पर्सनली कॉल किया था, केतन भाई को किया था, बाकी मैंने बोला जो आना चाहे आ सकता है, और ये लोग आए, तो ये बहुत ही मतलब मैं खुश हो गया। ये बहुत अच्छी चीज़ है हमारी कम्युनिटी के लिए, हमारी फैंटेसी के लिए। यार हर तरफ के हर फील्ड में आप देखो इवेंट्स होते हैं, हर जो चैनल इन्फ्लुएंसर सभी लोग जाते हैं। हमारी फील्ड में ऐसा नहीं था, तो मैं चाहता हूँ हमारी फील्ड में यूनिटी हो, सब साथ मिलकर काम करें, इंडस्ट्री को बढ़ा करें। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। अनुराग भाई, हमारे भाई लोग तुम्हारी दिल की जुबानी सुनना चाहते हैं। द स्टेज इज ऑल योर्स। अनुराग के लिए आवाज वंस अगेन। तो जैसे फैंटेसी के एक्सपर्ट अभी स्टेज पर आए, लाइक तो जैसे हमने बात करी फैंटेसी के एक्सपर्ट्स की, फैंटेसी की फील्ड की, तो हमारी फील्ड में ना जितने भी फैंटेसी एक्सपर्ट हैं, मुझे ऐसा लगता है कुछ चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा रिलेटेबल है। कोई भी फैंटेसी एक्सपर्ट होता है, उसको क्या क्या चीज़ें फेस करनी होती हैं, मैं ये चीज़ समझता हूँ। और मैं आज ये जो पूरा इवेंट है, ये इसीलिए मैंने रखा हुआ है। 2-3 रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि हमारी फैंटेसी फील्ड में कभी कुछ ऐसे इवेंट होते नहीं, और वो क्यों नहीं होते, मैंने कुछ इन्फ्लुएंसर से जब मैंने बात करी, मैंने आज नहीं, क्योंकि मैं हमेशा फैंटेसी में कुछ नया, कुछ आगे की सोचता हूँ। 3 साल पहले मैंने एक ग्रुप में बात ये चालू करी थी कि यार चलो मीटअप करते हैं, सब लोग मिलके, लोग आएंगे, मिलेंगे जुलेंगे, जो लोग अपने को रोज़ रोज़ इतना देखते हैं। अब ये वाइन बनाना, कॉमेडी वीडियो देखना, महीने 2 महीने में एक बार वीडियो आती है, देख लेंगे लोग, बट रोज़ रोज़ किसी को देखना, फॉलो करना, लाइक करना, कमेंट करना बहुत बड़ा टास्क होता है। बट तुम लोग करते हो यार, हैट्स ऑफ सबको। जैसे अब रिश्तेदार हैं या बाहर के लोग हैं, कोई भी है, उनको ये लगता है कि बंदा बैठे बैठे घर पे वीडियो बना के पैसा कमा रहा है। लोगों को फैंटेसी की कमाई का अंदाज़ा ही नहीं, बस यूट्यूब से आ रहा है, वीडियो बना रहा है। बच्चा, हमारा बच्चा यूट्यूब पे वीडियो बनाता है, नहीं आ रहा कुछ। तो उनको अगर उनकी यूट्यूब पे मोनेटाइजेशन नहीं हुई, पैसे नहीं आ रहे, तो वो बोलते हैं यार तुम कैसे कमा रहे हो। उनको अलग टाइप की जलन होती है, राइट। फैंटेसी के एक्सपर्ट जो है ना, उनको मार्केट में ऐसा सोचा जाता है, जो बहुत हाई लेवल पर होते हैं, जिनका नाम अच्छा खासा बन चुका, तो उनके बाद लोग सोचते हैं इस बंदे से अगर टीम लेंगे तुरंत 2 करोड़ अंदर। होता है, ऐसा नहीं होता है, भरोसा करते हो ना, बट वो अंधा भरोसा होता है। कितने लोगों ने हारने पर मनी मन में गालियां दी हैं या मैसेज करके दी हैं? नहीं, जिन्होंने दी हैं कोई बात नहीं, डरो मत, बोल दो, क्योंकि गुस्सा आता है तो हम भी पलट के देते हैं, बस अब लिखते नहीं हैं। तो भाई हमारी फैंटेसी फील्ड बहुत ही अलग है, बहुत अच्छी चीज़ें हैं, बहुत ख़राब चीज़ें हैं। लाइक कुछ लोग इसको जुआ बोलते हैं, कुछ लोग इसको बोलते हैं गेम ऑफ स्किल, है ना। अब मैं तो भाई यही से रोजी रोटी चला, मैं तो उसको गेम ऑफ स्किल ही बोलूँगा। बट हाँ, कहीं ना कहीं लक तो इन्वॉल्व है। जिसका ध्यान काम पर है, अपने काम से मतलब रख रहा है, वो काम करता रहेगा। अब जिसका ध्यान दूसरे के ऊपर है, वो बड़ा भटकता रहेगा। तो वही फिर ये 2-3 रीज़न थे। एक तो यही था, आप लोगों से मिलना है, प्यार देना है आपको, थोड़ा लखनऊ के स्टाइल में, थोड़ा जश्न वश्न मना के आप लोगों से मिलूँ, आप लोगों को एकदम, है ना, थोड़ा जो यूपी का जो रौला होता है वो भी दिखे आपको। तो वो, और दूसरा यही था कि मैं आप लोग को सिखाना चाहता हूँ यार, मतलब लिटरली कसम से बता रहा हूँ भाई, मैंने अपने 7 साल के करियर में बहुत गलतियाँ करी। तो पूरी स्टोरी सुनाता हूँ मैं। तो भाई बात है 2007 की जब युवराज सिंह ने, आप लोग को याद होगा वो मैच, 6 छक्के मारे थे। मैं खेल रहा था गेम, पापा फ़ोन मांग रहे हैं, मैं डिस्टर्ब हो गया कि यार रात को पापा आते हैं दुकान बंद करके, उसके बाद अभी फ़ोन मांग रहे हैं, तो कैसे चलेगा। तो पापा बोल रहे नहीं बेटा, 6 छक्के मारे युवराज सिंह ने आज,
और बहुत बड़ा दिन है और झगड़ा हुआ था, बहस हुई थी धोनी की फ्रंट ऑफ से। मैंने कहा अच्छा, मुझे ठीक है कर लो कॉल, बाबर कॉल आ रहे हैं लाइक। तो उस दिन चाचा के मारे तो मेरे पापा, मेरे चाचा, सब लोग आपस में बातें कर रहे थे कॉल पे। तो उस दिन डिस्टर्ब हुआ। अगले दिन जब मैं गांव में से थोड़ा बाहर निकला, स्कूल गया, वहाँ पर भी ये सब चर्चा चली, टीचर ही बातें कर रहे हैं। मैंने कहा आज कितना मस्त दिन है, टीचरों का पढ़ाने मन ही नहीं लग रहा, वो अपना अलग ही बातें पेले जा रहे हैं। मैं पूरा सुनता गया। वापस आया जब, तो मैंने चाचा, अपने मेरे चाचा हैं दिवाकर चाचा हैं, तो वो लोग क्रिकेट खेलते थे घर के बाहर। तो उनसे मैंने पूछा क्या होगी, तो उन्होंने बोला जो क्रिकेट मैच होता है वो वर्ल्ड कप चल रहा है, T20 वर्ल्ड कप, वहाँ पे ऐसा हुआ। मैंने कहा अच्छा हम भी खेलेंगे। तो मैं क्रिकेट में इंटरेस्ट होने लगा। फिर धीरे धीरे समय आया, 2009 2010 पे आए। 2011 तक मैं क्रिकेट समझ चुका था, क्रिकेट है क्या चीज़। 2011 के वर्ल्ड कप में मैंने कोई मैच पहले तो कोई भी मैच नहीं देखा, सेमीफाइनल देखा। इंडिया पाकिस्तान का सेमीफाइनल हुआ था और उस दिन पूरे देश में छुट्टी थी। तो जब छुट्टी थी तो सब लोग घर पे एक साथ मैच देख रहे थे। हम लोग मैच जीते, पटाखे दिखाए, फाइनल जीते। फाइनल मैच में मुझे याद है वीरेंद्र सहवाग सही सचिन तेंदुलकर आउट हो गए। मुझे घंटा फर्क नहीं पड़ रहा था, मुझे इतना पता ही नहीं था कि अब आगे कोई है नहीं, कैसे जीतेंगे, पता ही नहीं कुछ भाई। उसके बाद गौतम गंभीर, विराट कोहली, महेंद्र सिंह धोनी जो पारी खेली, इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया है। तो ये मैच चला, क्रिकेट समझने लगा और क्रिकेट लगातार देखने लगा, ठीक है। अब जब 2012 आया, 2012 में मैं रोज़ स्कूल जब जाता था, CMS में पढ़ता था लखनऊ में, तो नवाबगंज से दिल्ली में अप डाउन करता था। तो 7:50 का स्कूल होता था, 6:30 बजे या 6 बजे मैं नवाबगंज से निकल लेता था। और पहुंचने के बाद तो उस टाइम पे 20, 25, 30 लोग मेरा वेट कर रहे होते थे। क्यों? मुझसे IPL टाइम पे पूछने के लिए, भाई क्या लगता है आज कौन जीतेगा, ताकि वो सट्टा लगा सकें और जीत सकें। और मैं भी नया खून, हाँ बता देता था पूरा ये जीतेगी। और साला 2, 3, 4 दिन कोई जीत गया, भीड़ लगने लगी। तो हमारे यहाँ मोहल्ले में एक आदमी है, जितने लोग नवाबगंज से हैं सब लोग एकदम खुश हो जाएंगे सुन के। नाम तो इसलिए नहीं लूँगा, थोड़ा निकनेम उसका लेता हूँ, पेड़ा। हाँ ये इसका नाम था, पेड़ा। पेड़ा ने मुझे बताया कि यार तुम इन लोग को टिप दे रहे हो, एक काम करो खुद खेलो ना, खुद जीतो। मैंने कहा ठीक है, ये भी सही है। तो 2-4 दिन पैसे जोड़े, 100 रुपये इकट्ठा हो गए, 100 रुपये से स्टार्ट किया। तो वही 2 महीने IPL में स्टार्टिंग 8-9 मैच हो गए थे, तब मैंने खेलना स्टार्ट किया और लगातार जीता गया। 1 लाख कुछ रुपये में जीत गया। मैंने कहा ठीक है, अब पैसे आ गए। अब प्रॉब्लम ये, टिन्नी भर का मैं 1 लाख रखूँगा कहाँ, नाक छिड़क रहा हूँ मैं, 1 लाख कहाँ रखूँगा। तो मैंने बोला काम कर, आराम से देना, रोज़ 100-100 200 करके देना। वो कहा ठीक है, मगर 2-3 दिन पैसे मिले, उसके बाद पैसे मिले नहीं। अब जब मैं बोलने लगा भाई दे ज़रूरी है, तो वो दे नहीं रहा। बोलता क्या कर लोगे, चाचा को बता देंगे जाके। चाचा को पता चल गया, चाचा मेरा कोई बात नहीं अब मत करना, सब बंद हो गया। फिर अगले साल IPL आया। ये जोश जो था इंडिया में, IPL ही चलता था। फिर आया, अब भाई साहब किस्मत एक बार साथ देती, हारता चला गया। काफ़ी सारा नुकसान हो गया। मगर काफ़ी सारा नुकसान हुआ, वो नुकसान की भरपाई कैसे करी, क्या किया, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। पेड़ा की वजह से मैंने क्या क्या कांड किए अपनी ज़िंदगी में, वो मैं बताऊंगा। बट उससे पहले बताता हूँ कि उस दौरान वो जो 4-5 साल गुजरे मेरी ज़िंदगी में, मैंने सारे मैचेस को फॉलो करना स्टार्ट कर दिया। स्कोर देखते देखते सारे प्लेयर्स का ज्ञान हो गया, कौन से मैचेस हो रहे हैं, कहाँ पर हो रहे हैं, उसके बारे में सब पता चला। तो वो सब मुझे पता चला, नॉलेज मिली। लाइक पैसे के लिए, हाँ पेड़ा की बात कर रहे हैं ना, तो पेड़ा को पैसे देने के लिए हमने बहुत कांड किए। अभी तक मेरे पापा को पता नहीं है, आज मैं इस स्टेज पे बताता हूँ। पापा को लगता था कि जो मेडिकल स्टोर में पैसे जिसमें रखे आते गल्ला होता है, गल्ला, उसकी किनारे में लकड़ी चूहों ने काटी है। अब उनको कौन समझाए, आपका लड़का बड़ा हो गया है। जानते हो अपना मिडिल क्लास गांव वाला जो घर होता है, वहाँ पे बर्फ़ खाने के भी, आइसक्रीम खाने के पैसे नहीं मिलते। तो गांव में क्या होता है कि जब कोई आइसक्रीम बेचने आता है, गर्री वाली, घिस्सू, जूस वाली, है ना, कलर्ड वाली, तो अगर आप गेहूँ दे दो उसको, तो आपको आइसक्रीम दे देता है। तो हमने क्या किया, हम और हमारा कज़न था, हम लोग खेत में वही बिन रहे थे, बाली बिन रहे थे कि इसको पछोरेंगे, गेहूँ निकलेगा, कल आइसक्रीम खाने भर का जुगाड़ हो जाएगा। एक आदमी दिखा, नाम नहीं लूँगा, हमारी ग्राम सभा का था। वो आदमी
70 वाली लगाए हुए था, उसको वो अलग ही अनाप शनाप बक रहा है। मतलब जिसके भी यहाँ पे घर में कोई प्रधान गांव में रहा होगा उसको पता होगा कि गांव में रोज़ बवाल होते हैं, रोज़। वो बंदा अनाप शनाप बकता जा रहा था। हमने, मेरे भाई ने बोला कि आज इसको पेलेंगे। हम लोग तालाब तरफ, गांव तरफ गए उसको कि आज इसको पेलेंगे, साला ऐसे कैसे बोल सकता है, क्योंकि हम लोग तो सुन रहे हैं। वहाँ गए तो वहाँ पर देखा ये भाई साहब खंती में पड़े हुए हैं, इनके सब्जी का झोला, इनकी साइकिल इधर पड़ी हुई है, ये पड़े। मौका अच्छा था, 2-4 झापड़ लगा था, मगर वो सब्जी साइकिल खाली दिख गई, आसपास कोई दिखा नहीं। तो हमारे नवाबगंज में पहले कुसुम्भी रोड पे एक दुकान थी सब्जी की, जहाँ पर हफ्ते के 7 दिन सब्जी मिलती थी। वैसे तो बृहस्पतिवार रविवार को बाज़ार लगती है, आज बाज़ार है, तो वहाँ पर हमेशा वो सब्जी मिलती थी। मैं गया, मैंने झोला, सब्जी का झोला बेचा, साइकिल बेची 400 रुपये में, त्रिपाठी साइकिल्स। 2-4 दिन का जुगाड़ हुआ। फ्राइड राइस का पराठा खाया, कोल्ड ड्रिंक पिया। आप बिलीव नहीं करोगे, एक दिन में 8-8 थम्सअप की वो जो कांच वाली बोतल आती है, 8-8 10-10 बोतल, साथ में गीली वाली सुनंदन चाचा की बर्फी, इतनी मीठी, हद से ज़्यादा मीठी। बहुत बड़ा पंडित आदमी, क्या करूँ, मीठा पसंद है भाई। तो ये सब हरकतें थी मेरी। बहुत सारे कांड किए, कुछ कांड ऐसे बता भी नहीं सकता। तो पेड़ा के लिए ये सब मुझे करना पड़ा। तो आप लोग जो सोचते हो कि यार आज ये है, फैमिली देखते हो, सब कुछ देखते हो, ऐसा नहीं है भाई। हम भी वहीं से निकले हैं जहाँ से आप लोग हो, ट्रस्ट मी। आपको पता नहीं होगा, बट हमारी जो फैमिली है ना, हमारी फैमिली के थोड़ा बारे में बताता हूँ। तो मेरे जो दादाजी थे वो क्या बोलते हैं, स्वास्थ्य शिक्षा विभाग में एक सुपरवाइज़र थे। तो वो साइकिल से 70-80 किलोमीटर पर डे साइकिल चलाते थे। तो वो साइकिल उनके लिए क्या थी, मर्सिडीज़। मेरे जो पापा हैं, पापा ने जब कमाना स्टार्ट किया, उन्होंने लौकी बेचना स्टार्ट किया। लौकी बेचने से भी पहले कोयले की दुकान थी। तो ऐसा नहीं कि वो बहुत पहले से पूरा घर अमीर है या बाप जमींदार दादा जमींदार थे, ऐसा कुछ नहीं है भाई। बहुत बुरे दिन देखे उन लोगों ने। मेरी दादी बताती हैं कि जब कोई रिश्तेदार आता था तो मेरे चाचा घर के बाहर गाना गाते थे, आज तो खिचड़ी बनेगी, आज कुछ घर में बढ़िया खाना बनेगा। खुश होते थे वो इस बात पे कि कुछ आज अच्छा खाने को मिलेगा। अगर घर के बाहर कोई आ गया तो खाली पेट नहीं जाने देंगे, चाहे गुड़ खिला के पानी पिला दें। तो दादी क्या करती थी, जब भी कोई रिश्तेदार आया उसको खिलाया, उसके बाद में अगर कुछ नहीं बचा तो जिस तसले में आटा साना जाता है, आटा, वो आटे में पानी मिला के पानी पी जाती थी वो। उस समय से आज वही मैं बोलता हूँ हमेशा कि लौकी बेचने वाले, कोयला बेचने वाले के लड़के को तुम लोग कहाँ ले आए यार, कभी नहीं देखा था वो सपना। हाँ, मगर एक चीज़ थी, जब मैं रोज़ पेला जा रहा था ना घर में, तो अंदर ही अंदर रोज़ मुझे ये एक मोटिवेशन भी आ रहा था। देखो, मोटिवेशन 2 तरह का होता है। एक मोटिवेशन होता है कोई आपसे बोल दे तू कर लेगा, इसको बोलते हैं पॉजिटिव। एक मोटिवेशन होता है तू नहीं कर पाएगा, तुझसे नहीं होगा, अभी वो 12th फेल आई है ना, तुमसे नहीं हो पाएगा। एक वो मोटिवेशन, वो होता है नेगेटिव। अगर किसी ने आपको पॉजिटिव बोला, आपका जो मूड है वो पॉजिटिव हो जाएगा। आपसे किसी ने नेगेटिव बोला तो आप उसको नेगेटिव वे में मत लो, उसको पॉजिटिव वे में लो, वो भी एक मोटिवेशन है। मेरे घर में भी मैं अभी बोल नहीं सकता, बट मेरी फैमिली में भी किसी ने मुझसे बोला था, एक दिन ये जो काम कर रहे हो ना, एक दिन घर पे पुलिस आएगी, सबको उठा के लेकर जाएगी। लोगों को पता ही नहीं है कि फैंटेसी क्रिकेट लीगल है, क्या है ये, कितना दिमाग लगता है। रेडबुल कंपनी के ओनर ने उतनी रेडबुल नहीं पी होंगी जिस उससे 10 गुना ज़्यादा मैंने पी हैं जगने के लिए। फैंटेसी इज़ नॉट ईजी। स्टॉक मार्केट में पता होता है बंदे को, सामने बैठा है 9 बजे से 3 बजे तक जो भी टाइम होता है करना है। यहाँ पर कोई टाइम ही नहीं है, 6-6 दिन लगातार जगना पड़ता है IPL में। और जितने भी फैंटेसी यूट्यूबर्स हैं IPL में, सब बहुत मेहनत करते हैं। हैट्स ऑफ टू ऑल ऑफ देम। तो ज्ञान लेता गया क्रिकेट का, और घर में पिलाई होती रही बहुत तगड़ी। बेइज्जत हो गया था रिश्तेदारों में, परिवार में, सब लोग तिरछी नज़र से देखते थे सब।
लेकिन ये जो कांड बताया ना, ये चोरी चकारी वाले, ये किसी को नहीं पता थे। टैलेंटेड था, बता नहीं, मतलब छुपा लिया सब, वो किसी को पता नहीं था, वरना तो घर से निकाल दिया था मैं। आज पता चलेगा, अभी यहाँ पे इसीलिए उन लोग को नहीं बुलाया है। पता चला चाचा आ रहे हैं बंदूक लेके। तो ये सब पूरा ज्ञान क्रिकेट का ले लिया। ऐसे ही एक दिन एक ऐड देखा ड्रीम 11 का, तो मैंने अपने जो भी मुझे मैनेज कर रहे हैं यहाँ पे लोकल में, हमारे गांव में एक लड़का था संजीत, तो संजीत के साथ मैं बैठना पसंद करता था, क्योंकि संजीत का क्या है कि संजीत को बाहर की दुनिया, बैंकिंग, टेक के बारे में नॉलेज थी। संजीत को मैंने, संजीत भाई क्या है, संजीत ने मुझे पूरा फॉर्मेट समझा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। 2016 की T20 वर्ल्ड कप में मैंने इसका बहुत ज़्यादा ऐड आने लगा। पैसे मांगे, मम्मी ने 50 दे दिए। क्या गजब दिन था भाई वो, 50 मिल गए। वो पैसे मिले, मैं गया संजीत को, मैंने कहा 50 रुपये तो हमसे कैश लो। तो 30 रुपये की ग्रैंड लीग थी, मैंने 30 वाली ग्रैंड लीग खेली। खैर कुछ नहीं जीता मैंने उसमें, 1 रुपया वापस नहीं आया। मेरे भाई ने खेला तो 150 रुपये जीता था। मगर वो दिन पहला दिन था जब मैंने फैंटेसी की टीम बनाई। फिर मैंने एक चैनल चालू किया। उस टाइम पे 2016 में जैसे नवंबर दिसंबर आया ना, ये जियो ने की वजह से पूरा इंटरनेट धूम मिल गया एकदम, यूट्यूबर्स की लॉटरी लग गई। चलिए शुरू करते हैं। रोज़ सुबह सुबह वही सुन रहा हूँ, शाम शाम वही सुन रहा हूँ। और फिर मैंने सोचा अब मैं भी टेक का चैनल बनाऊँगा। वीडियो दिन में 4-4 सब कॉपी कर रहा हूँ, कुछ भी बना रहा हूँ, जो फॉर्मेट है वही। पर ये एक देखो, ये वो होता है, एक जुनून था। मैं खुद वीडियो को एडिट करता था, पीछे एक ईटा रखता था, ईटा के ऊपर फ़ोन लगाता था, ट्राइपॉड स्टैंड के पैसे नहीं थे, और ऊपर बल्ब होता है वाइट वाला, CFL आता था, CFL बटन दबाओ चल गया, बैटरी से भी चल जाता था, वो रखता था, उससे वीडियो बना लेता था। और बाद में जाके गांव में तालाब से नेट चलता था आराम से 4G, तो मैं अपलोड कर दिया वीडियो। मगर व्यूज़ नहीं आ रहे, 1 व्यू 2 व्यू। बट बाद में रियलाइज़ हुआ, मेरे चैनल का नाम था DJ फन एंड टेक, यानी द्विवेदी जी फन एंड टेक। फ़न तो चलो कर लेंगे, टेक की बातें कैसे करेंगे, तो कॉपी कर रहे नहीं चला। अब फिर सोचा नहीं किसी और नाम से चैनल बनाना पड़ेगा, कोई अलग कैटेगरी चाहिए। ठीक है, फिर मैंने हैकिंग सीखी। हैकिंग क्या, फिशिंग बोलते हैं उसको, लोगों को अपने जाल में फंसाना। वही जो पेटीएम देते टाइम मैंने किया बहुत, तो मैंने वो चीज़ें सीखी, बट उसका भी कुछ चला नहीं। एक बार दादाजी मेरे बात करने लगे कि दीदी का इंटर हो गया है, अब दीदी कॉलेज जाएंगी तो उनके लिए एक वो ले लेते हैं स्कूटी, तो उनको जाने में हेल्प मिलेगी। मैंने कहा हाँ बात तो सही है, पर अगर वो स्कूटी, क्योंकि मैं तो भाई घर में बेइज्जत हूँ, मुझे तो साइकिल से लोग नहीं निकलने देते कि कोई कॉलर पकड़ लेगा बाहर, स्कूटी क्या ही मिलेगी। तो मैंने दादाजी से बोला कि बाबा एक काम करते हैं, स्कूटी चाहे लैपटॉप लो, आजकल पढ़ाई वैसे लैपटॉप से हो रही है। तो बोला अच्छा ठीक है। दीदी से पूछा, दीदी कहती वैसे भी हम स्कूटी ठोक देंगे। हमने कहा गजब वो दीदी तुम भी, वाह। उन्होंने मेरा काम बना दिया, लैपटॉप ले लिया। अब लैपटॉप के लिए बाबा ने मुझे दिए 35,000 रुपये। 35,000 रुपये लेकर लखनऊ आया, 33,200 रुपये का लैपटॉप लिया, 1,800 रुपये मेरे पास बच गए। और पूरे 1,800 रुपये, क्योंकि उस टाइम पे ना एक बहुत बड़ा जोश होता था कि साला जिसके पास ATM कार्ड है वो राजा है। तो ATM बनवाने के लिए मैंने अकाउंट खुलवा लिया, ओरिएंटल बैंक में मैंने अकाउंट खुलवाया, उसमें 1,800 रुपये मैंने डिपॉजिट किए। जब मेरा पहला दिन था, मतलब IPL के लास्ट के 6-7 मैचेस बचे हुए थे और प्लेऑफ्स के करीब थे हम लोग, 2017 की बात मैं कर रहा हूँ। वो आखिरी के 6 मैच मैंने 300 रुपये डाले। मैंने कहा अब मैं ग्रैंड लीग नहीं खेलूँगा, या तो संजीत मनहूस है या तो उसकी आईडी से ग्रैंड लीग खेलना ही मनहूस है। मैंने कहा नहीं खेलेंगे, तो ग्रैंड लीग मैं नहीं खेलूँगा। स्मॉल लीग मैंने खेली 299 वाली 4 नंबर। देखो उस टाइम लगातार मैंने 6 मैच जीते, और आप बिलीव नहीं करो 3,30,000 रुपये मैंने 6 मैच में कर दिए 299 रुपये से। तब कंपटीशन बहुत कम था यार, तब किसी को पता ही नहीं होता था कौन सा प्लेयर खेलने वाला है, कौन सा प्लेयर नहीं खेलने वाला। ठीक है, अब तो लाइनअप आ जाती है, साला प्लेइंग 11 देने के बाद भी गलत बैटिंग ऑर्डर दे देते हैं। अब तो पहले ये होता था कि थोड़ा कंपटीशन कम था, सामने वाले को 2 प्लेयर नहीं खेले, आपने थोड़ी मेहनत करी, आपने न्यूज़ निकाली, आप क्लीन स्वीप कर गए। वो फॉर्मेट अगर दोबारा अभी भी आ जाए ना, कसम से पूरी फील्ड की ना पैसा नहीं होने वाला, क्योंकि ये धंधा काफ़ी बंद हो जाएगा सभी प्लेटफॉर्म का। पैसा जीता,
दीदी को मैंने फ़ोन गिफ्ट किया क्योंकि दीदी की वजह से ही पैसा अकाउंट खुला था भाई। फिर खेलना स्टार्ट किया। लेकिन हाँ, जब मैंने जीते तो मैं थोड़ा यूट्यूब पर सर्च करता था कि यार कोई तो वीडियो बना रहा हो। साला कोई वीडियो नहीं बना रहा, कोई मैच का ज्ञान नहीं दे रहा, कोई कुछ कर ही नहीं रहा, कोई है ही नहीं। सिद्धांत का चैनल था, वो भी 18 में आई थिंक मैंने देखा। तो मुझे एक वीडियो मिली जिसमें एक बंदा था जो ग्रैंड लीग जीता था, उसने वीडियो बनाई थी यूट्यूब पे, सागर 52। 100% वो ये एपिसोड देखेगा जब भी ये यूट्यूब पर आएगा। उसकी एक ग्रुप थी, उसमें मुझे कई सारे दोस्त मिले और मैंने ग्रुप ज्वाइन करी। सब मुझे पता नहीं क्या क्या गाली दे रहे हैं। मैंने फ़ोटो दिखा दी अपनी तो कोई मान नहीं रहा। फिर धीरे धीरे मेरी विनिंग्स देखने लगे तो सब एकदम हैरान, कहते भाई मुझे भी टीम दे, मुझे भी टीम दे। देखो यार, गलती पेड टीम देने की मेरी नहीं थी। लोग खुद बोल रहे थे 100 रुपये ले लो, मुझे टीम दे दो। अब घर आती लक्ष्मी को कौन मना करता है भाई। तो मैंने चालू किया, फिर 100 रुपये लेके टीम देना चालू किया। लेकिन लालच, गलतियाँ दिन भर में, क्योंकि मैं तो फैंटेसी में आया था कि 300 रुपये 200 रुपये दिन के निकाल लूँगा, कबाब पराठा फ्राइड राइस, पेट्रोल निकल जाएगा पैसन प्लस का। लेकिन वो ज़्यादा आने लगा। खुश था मैं, बहुत बढ़िया। 15-20 हज़ार रुपये महीने का मैं 30-40 हज़ार रुपये महीने का कमाने लगा। दिन का 1000 रुपये तो आ ही जाता था। खुद ही चैट करो, खुद ही रिप्लाई करो, खुद ही लोगों को गाइड करो, सब कुछ कर लेता था एक कमरे में बैठ के। फिर भाई साहब आया एक बुरा फेज़। उस फेज़ में मैं सारा, मतलब जितनी भी कमाई हुई, पूरा पैसा एक ही बार में लगाता था, सब हारता गया। अब जब हार रहा हूँ, जाहिर सी बात है कोई टीम तो आपसे लेगा नहीं। आप लोगों को याद होगा, जब भी मैं पेड टीम का पैकेज लॉन्च करता था, जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था, जब मेरे मैचेस ख़राब जाते थे, तब मैं लॉन्च करता था। उसका यही रीज़न है, अच्छे टाइम पे साला सब साथ देते हैं, बुरे टाइम पे कोई नहीं देता। तो पेड टीम बुरा नहीं है, दे रहा था, सब ठीक है, मगर हारने के बाद लोग गालियाँ बहुत दे रहे थे। उस टाइम पे भाई चेहरा फेमस नहीं है, चेहरे दिखा के वीडियो बनानी नहीं होती, कोई तुम्हें जानता नहीं है, गाली पड़े भी तो क्या दिक्कत है, पैसा तो आ रहा है। एट द एंड मनी मैटर्स। लॉस हो गया, अब कैसे रिकवर करूं? रिकवर करने का एक ही तरीका है भाई, कर्जा नहीं हुआ, लॉस हुआ। कर्जा तो देने वाला कोई नहीं था, उल्टा मुझे खुद पेड़ा को देने थे। उसको रिकवर करने का एक तरीका था, किसी से उधार मांगो एक बार, अगर कोई दे दे तो वापस खेलो और करो। तो 1-1.5 साल में ऐसा 6-7 बार हुआ कि मेरा बहुत बुरा फेस चला, हारा तो उधार लेता था, जीत के मैंने वापस कर दिया, चलता रहा। करते करते सिलसिला आगे हुआ। फिर मैंने सोचा मैं यूट्यूब पर वीडियो बनाऊं, तो मैंने भी यूट्यूब पर वीडियो बनाना चालू कर दिया। पेड टीम के ग्राहक और आने लगे, चैनल फेमस होने लगा, वीडियो वायरल होने लगी। और ये 2019 की बात है कि भाई मेरा चेहरा अनुराग और ये हैशटैग फैंटेसी क्रिकेट, हैशटैग ड्रीम 11 में मेरी वीडियो सबसे टॉप पे आने लगी। फिर भाई साहब मेरी हुई एक कंट्रोवर्सी। उस कंट्रोवर्सी के बाद मेरी लाइफ में बहुत चेंजेस आए। तब मुझे फील हुआ, क्योंकि जब आपको कोई पहचानता नहीं है, आपको फेसबुक पे कोई कमेंट लिख रहा है तो वो ठीक है, आपकी शक्ल नहीं दिख रही उसमें फ़ोटो में। अगर आपने अपनी गाड़ी फ़ोटो डाली, उसने कुछ गाली दे दी, क्या बैग पे लेके फ़ोटो खींच रहा है, तो चलेगा। मगर जब जो लोग आपको जानते हैं वो आपको अगर गाली दे दें और सबके सामने दें तो बहुत बुरा लगता था। तो मैंने सोचा पेड टीम को बंद करना पड़ेगा। मैंने पेड टीम को 2 महीने के लिए बंद किया, मगर फिर खर्चा चलाने के लिए पैसे नहीं। एक काम करो, फिर से चालू करो। चालू किया, देने लगा। फिर लोगों ने मुझे थोड़ा लपेटा, ये भी सही है, और पॉपुलर हो गया, ग्राहक और ज़्यादा आने लगे, पैसा और आने लगा। इस तरीके से चलती रही जर्नी, चलती रही। मगर ये बात है 2020 की। वो टाइम मैं बिल्कुल नहीं भूल सकता। और मेरे ख्याल से जब कोई ऐसा बोले ना कि उसके पास ये चीज़ नहीं है, वो चीज़ नहीं है, इस चीज़ के भी काबिल नहीं है, वो हंसना नहीं चाहिए उसके ऊपर यार। हालात होते हैं। आज आप यहाँ आए हो सकता है भी आपका पर्स गिर जाए, आपके पास घर जाने के पैसे भी ना बचे, क्या करोगे आप? किसी से मांगोगे तो हंसेगा, कैसा लगेगा? तो लॉकडाउन में मेरा बहुत मजाक बनाया गया और मैं एकदम घर पे हूँ,
मेरे पापा तो सोचते थे कि लड़का बड़ा हो गया, उसकी आदत पड़ गई थी कमाने वाने की, अब तो यार अब तो इसको खर्चा देना पड़ेगा। तो लॉकडाउन बीता। अब जैसे ही लॉकडाउन बीता खबर आई कि भाई सितंबर में हो रहा है IPL। मैंने कहा अनुराग मौका ये है और इस मौके में चौका मारना है, सब कुछ अलग करना है, सबसे अलग जो अभी तक किसी ने किया नहीं। मैंने भाई साहब प्रोफेशनली तो वीडियो बहुत पहले से बनाने लगा था मैं, बट थोड़ा और सीरियस होके रेगुलर कंटेंट नहीं आ पाता था। जब मुझे पेड टीम का ग्राहक चाहिए मैं वीडियो बनाता, नंबर देता, व्हाट्सएप नंबर कांटेक्ट करो, ग्राहक आ गए चिल, घूमेंगे फिरेंगे उड़ाएंगे पैसे, फिर जब पैसे खत्म फिर वीडियो बना दी। पहले ये था, मगर सितंबर 2020 में जो IPL था उसमें मैंने रेगुलर वीडियो बनाना चालू किया। और रेगुलर वीडियो भी मैं ना बनाता, मगर रेगुलर वीडियो बनाने के रोज़ मुझे पैसे मिल रहे थे, तो पैसे की मोटिवेशन में ही मैंने वीडियो बनाई। बहुत सीरियस चीज़ है ये, पैसे से ही इज्जत है, पैसे से ही सब कुछ है। आप लोगों को प्लेटफॉर्म याद होगा जिसकी वजह से मैंने बहुत गालियाँ सुनी, प्लेटफॉर्म का नाम था, वो प्लेटफॉर्म आया, उसने लोगों के पैसे ठगे, प्लेटफॉर्म भाग गया, मगर प्लेटफॉर्म ने मेरी ज़िंदगी बदल दी। वो प्लेटफॉर्म ऐसा प्लेटफॉर्म है जिसने युजवेंद्र चहल को अपना ब्रांड एम्बेसडर रखा। इतना तगड़ा प्लेटफॉर्म, उसने युजवेंद्र चहल की ज़िंदगी बदल दी। क्या फॉर्म अप पे आया वो प्लेटफॉर्म, उसने आयरलैंड की टीम को स्पॉन्सर किया। आयरलैंड की टीम इंडिया के सामने मैच जीते, 3-3 मैच क्लीन स्वीप करे, बड़ी टीम के सामने खेल जीत रही है। मैंने कहा वाह भाई बहुत लकी है ये। उस प्लेटफॉर्म ने मुझे पैसे दिए रोज़ वीडियो बनाने के, मैं रोज़ वीडियो बनाने लगा, चैनल मेरा ग्रो हो गया। अब उस मेरी फील्ड में उस टाइम पर मेरी वीडियो बहुत ज़्यादा ट्रेंड पर आने लगी। जहाँ किसी के 40,000 50,000 व्यू भी नहीं आते थे, मेरे 2-2 2.5 लाख 4-4 लाख व्यू आने लगे किसी मैच में। मैं बड़ा खुश, अब सारे ब्रांड आ रहे हैं, सब डील हो रही है, लाइफ एकदम अच्छी चल रही। 2020 IPL से पहले मैंने 3 बार सुसाइड करने की कोशिश करी है। हाँ, एक बार तो मैं उधर पीछे क्या बोलते हैं अपने घर के ऊपर से फांद गया नीचे। हमारे यहाँ द्विवेदी जी हैं पड़ोस में, उनके प्लाट में जाके गिरा, मिट्टी थी, कुछ हुआ ही नहीं, वापस गया घर किसी तरीके से। एक बार मैंने सोचा कि गांव में चलो फांसी लगाते हैं। हाँ, फांसी लगाने के लिए फंदा तो बना लिया, पंखे पे भी लटक गए, लेकिन अब खड़े हुए थे बाबा के पलंग पे, महापलंग, पूरा पैर जोर हिला दे रहा हूँ, वो पलंग में नहीं गिरा पाया, और जितनी बार लटकने की कोशिश की पैर ऑटोमेटिक ऊपर आ जा रहे हैं। तो मैंने कहा भाई ये नहीं हो पाया, कुछ और सोचना पड़ेगा। फिर डिप्रेशन में आके मैंने भाई साहब जुगाड़ से मैं नींद की गोलियाँ खाना मैंने रोज़ चालू कर दिया। दिन में 3-4 घंटे में एक, फिर 5 गोली नींद के पर डे मैं रोज़ खाता था। वो टाइम था, मैं क्लास में जाता हूँ, टीचर पूछते क्या करने आते हो? हैं कुछ नहीं, मैं जा रहा हूँ, मैं पीछे बैठता था और जाके बस सोता था। तो मेरा एक दोस्त है आदित्य नवाबगंज का, जो मेरा क्लासमेट था, उसने बोला ये क्या है? अब अगर मैंने बता दिया मैं पेला जाऊँगा। मैंने आदित्य से बोला ये कैल्शियम की गोली, मेरी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, मेरी चिकनगुनिया हो गया था ना। आदित्य बोला ओह ठीक है। मैं सोचा अब आदित्य पक्का पेल लेगा, क्योंकि इसकी आदत है कुछ अच्छा लेके जाओ, पेल देता था। मैं कहा इससे बचाना पड़ेगा। मैं तो एक ही जिम्मेदार लड़का हमारे मोहल्ले में, हमारे मोहल्ले का सबसे आलसी, सबसे चुगलखोर लड़का अनुज। हमने भाई साहब अनुज को टेबलेट दे दी कि लो तुम रखो, ज़रूरी है, कैल्शियम की है। भाई बहुत दर्द हो रहा है, मैं खड़ा नहीं हो पाऊँगा अगर मैंने खाई नहीं, मुझे छुट्टी में बस में दे देना। कहता ठीक है। छुट्टी हुई तो देखा अनुज आया ही नहीं है। अनुज भाई साहब क्लास में गोली खा के, अनुज को उठा के 2-3 लड़के उठा के लाया, दिव्यांग उठा के लाए। अनुज बस में बैठा और मन ही मन में मैं मेरी फट रही, अब घर जाएंगे। इसके पापा तो वैसे ठाकुर साहब बड़े गुस्से वाले, अब तो फिर से पिलाई होनी है, क्योंकि हफ्ते भर ही पहले मेरी पिलाई एक बार हो चुकी थी चाचा से। बहुत डरा हुआ घर गया। शाम को उसका भाई आया घर, बोला कि चलो मम्मी बुला रही। भाई साहब मनुज आया घर, चलो बुला रहे। मैं कहा ठीक है चलते हैं। अनुज का छोटा भाई मनुज। मैं घर गया तो वहाँ पर उनकी दीदी ने पूछा कौन सी टिकिया खिलाई है? मैंने बोला दीदी वो एक टेबलेट आती है सिप्लाक्टिन, भूख लगने की होती है, अगर उसको खाएंगे तो थोड़ा सुस्ती आती है।
सच्चाई है, मेडिकल स्टोर में बैठ के ज्ञान मिल गया, सच्चाई में सुस्ती आती है। बोले ठीक है, चाचा को पता चला, चाचा ने पूछा। अब चाचा के सामने झूठ बोला नहीं जा रहा, लेकिन हमारे कुछ हरामी दोस्त हैं जो बोलते हैं जब झूठ बोलो तो पूरा कॉन्फिडेंस से बोलो। तो भाई साहब मैंने बोला कि सिप्टोलैक्टिन दी है, कहता ठीक है कोई बात नहीं, सही हो जाएगा, मामला टला। फिर मैं सोचा रोज़ रोज़ इन लोग के सामने लेके नहीं जा सकता, एक काम करता हूँ। एक दिन बहुत परेशान हुआ, मुझे इतना याद है बस, उस शाम एवीएम की बस खराब हुई, नवाबगंज पंछी विहार के सामने बस रुकी। उसके बाद सबके पेरेंट्स आए, अपने अपने बच्चों को गाड़ी स्कूटी पर बैठाल के लेके गए। मेरे चाचा भी मुझे लेने आए, लेके गए। शाम को हम लोग, आग जल रही थी, हम लोग खाना वाना खा रहे थे, दाल में नमक नहीं था। बोला आंटी नमक नहीं, नमक दे दो। आंटी ने नमक दिया, खाना खाया और गया। एक सीक्रेट जगह थी मेरे घर में, वहाँ पर मैं टेबलेट सब छुपा के पूरे पूरे डब्बे रखता था। एक बार में 20 गोली खा ली। उसके बाद अगले दिन जो हुआ मुझे नहीं याद। तो सो के जैसे ही मैं उठा, मुझे देखा ये मैं कहाँ आ गया, और मैं किसी को पहचान नहीं रहा। मैं अपने दादाजी को काफ़ी समय बाद पहचाना हूँ, और मैं उठ के भागने लगा। मुझे यहाँ से जाना, मुझे यहाँ से जाना, मुझे यहाँ से भागना है। फिर ये हुआ कि भाई इसको लेके चलो, इसका सीटी स्कैन कराओ। ठीक है, इसका सीटी स्कैन होना चाहिए, हमारा स्कैन कराओ, वो बहुत ज़रूरी है, कुछ तो दिक्कत है। तो वो हुआ, मेरा स्कैन हुआ और उसमें सब नॉर्मल निकला। अभी जब मैं दुबई गया था सबसे पहली बार, तो मैं कोविड का टेस्ट RT-PCR कराने उसी डायग्नोस्टिक में गया था। तो मैं वहाँ जाके मैं रोने लगा था। तो उसने नर्स ने पूछा क्या हो गया, मैंने कहा रहने दो, आपको नहीं समझोगी क्या हो गया, यहाँ पर मैं एक बार आ चुका हूँ। मुझे अब एक आंसू की कीमत पता है मेरी ज़िंदगी। अगर उस दिन पापा मेरे सामने बालकनी में खड़े होकर नवाबगंज में रोए ना होते ना, मैं भटक गया होता, मैं किसी अलग दुनिया में होता अभी। तो वो तक सिचुएशन मैंने फेस करी है लाइफ में, ठीक है। लेकिन तब मैंने एक डिसीजन बनाया था। वो डिसीजन मैंने किसके सामने लिया था? पीयूष के सामने। कौन कौन जानता है पीयूष शर्मा को? सब जानते हैं। पीयूष से मेरी बात हुई थी, तो पीयूष ने बोला था कि भाई कुछ भी कर, लेकिन अब ना वापस वो फेज़ मत लाना। तो पीयूष ने मुझसे बोला था कि पेड टीम नहीं देना, ये वादा किया था मैंने उससे, मगर ये वादा मैंने 21 में तोड़ दिया। IPL में 5-5 मैच का मैंने पैकेज निकाला, मगर हाँ एक चीज़ अच्छी करी कि मैंने बोला अगर 5 में से 4 मैच नहीं जीते तो मैं पैसे वापस कर दूंगा। 3 बार पैकेज निकाला, पहली बार सक्सेसफुल रहा, उसके बाद दोनों बार सक्सेसफुल नहीं रहा। मैंने लोगों के 90% अमाउंट, 98% कुछ अमाउंट मैंने उनको वापस कर दिया, चला गया। उसके बाद से अभी तक एक बार मैंने पेड टीम नहीं दी। पीयूष ने मुझसे एक लाइन बोली थी, भाई तुम सब्र रखो, ये इंडस्ट्री बहुत आगे जाएगी, एक दिन हम और तुम दोनों भाई साथ में खड़े हो गए टीवी पे दुनिया को फैंटेसी का ज्ञान पेल रहे होंगे। फैंटेसी को आप लोग समझते हो बहुत आसान, ठीक है, अच्छी बात है, समझो आसान है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, आसान कुछ नहीं होता। हर चीज़ लेती है टाइम। आप किसी स्टॉक मार्केट वाले बंदे से पूछो, वो बंदा बहुत कैलकुलेटेड रिस्क लेता है, थोड़ा थोड़ा पैसा अपना इन्वेस्ट करता है, लेकिन फैंटेसी में बंदे को एक ही दिन लखपति बनना है। वो गेम ऑफ स्किल, गेम ऑफ नॉलेज है, मगर अगर आप उसको तरीके से खेलोगे तो है। अगर आप पूरा पैसा इन्वेस्ट करते जाओगे एक बार में, 100 लगाओगे 200 जीतोगे, 200 लगाओगे अगले दिन हार जाओगे, पूरा ख़त्म। अगर आप उसको जुए के तरीके खेलोगे तो आप जुआड़े हुए, फिर वो पक्का जुआ है। फैंटेसी लीगल है, फैंटेसी गेम ऑफ स्किल है, मगर आपका जो खेलने वाला तरीका है वो जुआड़ियों वाला है। खेलने का तरीका अगर आप ऐसा रखते हो कि आप थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करो, थोड़ा थोड़ा आप आगे बढ़ो, ये सोचो कि चाहे 50 मिलें लेकिन रोज़ मिलें, ये ना सोचो आज ही 50,000 मिलें। रोज़ की कमाई बहुत अच्छी है रदर दैन एक ही बार की कमाई। एक बार में कमाता था मैं, एक ही बार में हारता भी था, ठीक है। अब मैंने खेलना और पैसे कमाना स्टार्ट कर दिया। अभी भाई साहब जब ये एक टूर्नामेंट ये स्टार्ट हुआ बिग बैश से थोड़ा देर पहले, मेरे पास 5 लाख रुपए वॉलेट में बचे। मैंने कहा यार कहाँ 1,66,00,000 थे, कहाँ 5 लाख बचे। देखो अमाउंट पर मत जाना, क्योंकि मैं यहाँ पर ये पैसा से दिखाने की बात नहीं कर रहा हूँ कि कितने से कितना कैसे कर दिया, उसकी बात कर रहा हूँ, ठीक है।
तो मैं कैसे करूँ? और एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ, जब भी तुम कुछ पैसा कमा लो, पैसे को इन्वेस्ट कर दो, खर्च कर दो। तुम्हारा बैंक बैलेंस अगर भरा रहेगा तो काम करने का मन नहीं करेगा। IPL के बाद सारे फैंटेसी वालों का बैंक बैलेंस भर जाता है भाई। मेरे अंदर आलस आ गया, काम करने का मन नहीं कर रहा। उसके बाद मैंने कुछ प्रॉपर्टी में पैसे इन्वेस्ट किए, अकाउंट खाली हुआ, मोटिवेशन आई, पैसा कमाना स्टार्ट किया। अब कौन सी प्रॉपर्टी लूँ? हार गया, नुकसान हो गया, मैचेस ख़राब चले गए। सबको याद होगा बिग बैश के 8-9 मैच हम लगातार हारे शुरुआत में। तो वो जो 5 लाख रुपए थे, तब मैंने एक वो किया, मुझे गाड़ी लेनी है। मैंने ऐसे बैठे बैठे दोस्तों के साथ यूट्यूब पर वीडियो देखी, रूबिकॉन गाड़ी। मैंने कहा ये लेनी है मुझे। अब ये मेरे लिए एक मोटिवेशन बन गई कि अब इसके लिए मुझे कमाना है। फिर मैंने पैसा कमाया, गाड़ी लेने भर का कमा लिया, उसका 30% आप TDS हटा तो भी कमा लिया, कमा के सेट। अब गाड़ी लेनी है, टेस्ट ड्राइव लेने गया, थोड़ा पसंद आई बट उतना मज़ा नहीं आया, तो गाड़ी मैंने कैंसिल करी। अब ये था, अब ये ऐसा रहेगा तो वापस हार जाऊँगा, और सच्चाई है ये, वापस से थोड़ा लॉस हो गया। अब कुछ फिर से सपना देखना पड़ेगा, कुछ अलग, कुछ बड़ा, उसकी मोटिवेशन में फिर से काम हो जाएगा, मगर तरीके से। समझ रहे हो यार? एक चीज़ बताओ, कोई फैंटेसी क्रिकेट का एक्सपर्ट है, लाख लोगों ने उसकी टीम से उसके पैसे इन्वेस्ट किए। मेरी किस्मत कितनी अच्छी है कि जो टीम मैंने बनाई उस टीम से 1 लाख बंदा अपना पैसा इन्वेस्ट कर रहा है। कितनी बड़ी बात है। आप लोगों को याद होगा अभी पिछले IPL में हमने जियो सिनेमा पे हमने फैंटेसी का शो किया, हमने पीयूष ने। किस किस को याद है, किस किस ने देखा? बट जो पहला एपिसोड था, उस एपिसोड में मैं और पीयूष हम दोनों थे। तो पीयूष ने बड़ा ज़बरदस्ती से वहाँ के प्रोड्यूसर सबसे बात करके, ब्रॉडकास्टर से बात करके बोला कि नहीं, पहले एपिसोड में अनुराग को ज़रूर बुलाओ, मुझे अनुराग साथ में पहले एपिसोड में चाहिए। तो उन लोगों को लगा कि शायद अनुराग के सब्सक्राइबर बहुत ज़्यादा हैं, व्यूज़ ज़्यादा आएंगे, ये रीज़न है। ठीक है चलते हैं, किया, टिकट विकेट गया, मुंबई गया, सब पहले एपिसोड में लोग साथ खड़े हुए। तो जैसे ही ऑन एयर से हटा, एपिसोड ख़त्म होता है 7:20 पर। उसके बाद सब हट गए, हम हटने लगे, पीयूष वहीं पे खड़ा, कहता अब इधर आ। हाँ बोल, इधर आ तो कुछ याद कर, आज का दिन याद कर। अरे कुछ याद कर, कुछ बोला था, एक दिन होगा। कहता लॉकडाउन में बोला था ना, एक दिन दोनों भाई टेलीविज़न पर पूरी दुनिया को फैंटेसी का ज्ञान साथ में खड़े होकर फैल रहे होंगे। पूरे भारत में किसी न किसी कोने सब लोग आए, टाइम निकाला। टाइम की बहुत बड़ी वैल्यू होती है यार, समझ रहे हो? तो तुम लोग का टाइम दे रहे हो, बहुत बड़ी बात है। तो इसीलिए तुम लोग को बुलाया, ताकि तुम लोग को रियलिटी बताऊं फैंटेसी की होती क्या है। अभी हम इस शो पे आगे जब Q&A भी है, आप लोग के जो सवाल हैं, आप कुछ भी चाहो आप पूछ सकते हो। ये मत सोचना कि सामने कोई बड़ा फैंटेसी प्लेयर खड़ा है, कोई यूट्यूबर खड़ा है, कुछ मत सोचना। ये सोचना तुम्हारा भाई है, तुम जो पूछोगे उसका जवाब तुम्हें मिलेगा, ठीक है? अभी थोड़ा सा ना एक ब्रेक लेते हैं, उस ब्रेक में आप लोग थोड़ा एंजॉय करो, थोड़ा कुछ खाओ पियो, मौज करो।